सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक दो तीन बच्चों ने बोला था कि सर ऑक्सीडेशन नंबर पे भी एक वीडियो छोटा सा बना दीजिए। तो आज हमने उसी टॉपिक को चूज़ किया हुआ है और देखते हैं कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। चीज़ तो बहुत आसान है, छोटी सी चीज़ है, बट हाँ दो चार रूल्स हैं जो आपके दिमाग में अगर होंगे तो आपको कैलकुलेट करने में कोई इशू नहीं आने वाला है, आई एम श्योर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या है अपने पास। रूल नंबर 1 बोलता है द टोटल ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स इन्वॉल्व है ना, उन एटम्स का अगर हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करें तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात इसने बोली हुई है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देखते हैं। क्या बोला है इसमें, एक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का एग्जांपल लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1, वी ऑल नो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। अगर हम इस चीज़ को ऐसे देखें कि भाई पोटेशियम जो आपके पास KMnO4 है, एक मिनट कलर थोड़ा सा मैं अच्छा चूज़ करता हूँ। देखो जो आपके पास में क्या है, ये पोटेशियम का +1 है ना। देखो ये जो K है ना, इसका कितना +1 ले लिया। Mn का कितना +7 बता रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना -2 बता रहे हैं। लेकिन आपके पास तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ना। तो एक ऑक्सीजन का अगर -2 है तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा बताना। तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो गया भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, देखो प्लस का 8 ये है, माइनस का 8 ये है, कितना 0 आ गया। बस इसी बात को इन्होंने बोला था। तो हमें सबसे पहले पॉइंट ये रखना है कि कोई मॉलिक्यूल है, उसके सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 होता है। पहली चीज तो इस बात को दिमाग में बिठा लो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते देखते हैं दूसरा रूल नंबर क्या है। दूसरा रूल इन्होंने बस इतनी सिंपल सी बात हम लोगों को बता दी है, वो ये है कि एन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0। कहते हैं किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 होता है मोस्ट बेसिक फॉर्म, जब वो अपनी प्योर फॉर्म में होता है, बेसिक फॉर्म में होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग जानते हैं नाइट्रोन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो N2 का जो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। ऑक्सीजन भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, O2 हो गया, इसका कितना 0। सोडियम मोनोएटॉमिक कितना इस फॉर्म में 0। या हम किसी H2 कितना 0। मतलब जब कोई भी एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें और वो अपने मोस्ट बेसिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। इस बात को हमें पता होना चाहिए। बहुत आसान सी चीज है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे हमने O2 की बात की, भाई ऑक्सीजन की अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ O2 में बात करेंगे तो कितना होगा, 0। अगर हम बात करेंगे N2 में तो कितना होगा, 0, क्योंकि वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी हम उसी फेस में, उसी स्टेज में बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑब्वियसली बेसिक फॉर्म हो गई ना उनकी, तो इसलिए तो उनका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसीलिए हमने इस रूल को यहां पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर। नाउ मूव टू रूल नंबर 3। हम इनको सबको बाद में इंप्लीमेंट भी करेंगे, आप 1 बाय 1 याद करते जाइए। फिर थर्ड क्या है, थर्ड के लिए बोलते हैं ये अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्या होता है भाई, आपको पता होगा। पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको अल्कली मेटल बोलते हैं। तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1 इन देयर कंपाउंड। कितनी सिंपल सी बात है। आप दिमाग में इस बात को बिठा लो कि पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1। बात खत्म। कुछ नहीं आपको दिमाग में रखना कि जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। दैट्स इट। सॉरी 0 नहीं, +1 कितना होता है, +1। इस बात को देखेंगे कैसे। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला है भाई कि जो आप NaCl की बात करें अगर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na कितना, +1 होगा। बात क्लियर है। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें पोटेशियम का कितना, +1। अभी हमने पीछे KMnO4 में इसको यूज भी किया था। अगर हम आपसे कहते हैं लिथियम का, तो आपको बोलना पड़ेगा +1। सही है। तो इस तरह से अगर हम इस चीज़ को देखते चलें, कोई इशू वाली बात इसमें नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। 3 रूल हो गए हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। आगे देखिए रूल नंबर 4 में क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। अरे भाई अल्कली अर्थ मेटल क्या होता है बताओ।
पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप होता है ना, तो सेकंड ग्रुप को अर्थ अल्कली मेटल बोलते हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमें कितना यूज करना है, +2 यूज करना है दोस्तों। कितना? +2। फर्स्ट ग्रुप का कितना यूज किया था? +1। इसी तरह से सेकंड ग्रुप का कितना यूज करना चाहिए आपको? +2 यूज करना चाहिए। सही है, करेंगे और आपके आंसर फटाफट आने वाले हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने कहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर आप चेक करेंगे ऑक्सीजन मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना है? +2 है। पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में चलिए। रूल नंबर 5 क्या है? देखो रूल तो हमने छोटे छोटे से बना दिए, चीज़ें बस बहुत आसान सी हैं। एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड ऑलवेज +1। क्या बोला है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसका? हाइड्रोजन का, इनके जिस भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है उसका हाइड्रोजन का उसमें कितना यूज करना है? आपको हमेशा +1 यूज करना है। करेक्ट। लेकिन कहां पर यूज नहीं करना, उस बात को भी दिमाग में रखना चाहिए। मेटल हाइड्राइड्स के अंदर हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए +1, बिकॉज जैसे एक एग्जांपल भी बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्राइड उन्होंने लिया है, ठीक है। तो सोडियम का अभी हमने पीछे बोला है कि +1 यूज करना है क्योंकि अल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका तो +1 हो गया, तो भाई इसका कितना? -1 होगा। तभी तो हमने पहला रूल बोला था आपको कि सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? सम होता है, 0 होता है, तभी तो 0 होगा। तो इसी देखो यहां पर कितना हो गया? -1 हो गया। बट नॉर्मली अभी हमने पीछे बोला है आपको कि +1 यूज करना है। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसीलिए हाइड्रोजन का मेटल हाइड्राइड के केस में आपको -1 यूज करना है और बाकी नॉर्मली केसेस में कितना? +1 यूज करना है। इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 में देखो क्या बोला है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 1 इन ऑल कंपाउंड। जैसे NaF में अगर आप देखिए तो सोडियम का कितना? +1, तो वो कितना? अब फिर इसका कितना करना पड़ेगा आपको? -1 करना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। तो इसीलिए फ्लोरीन का यहाँ पे कितना? -1। सही है। तो फ्लोरीन का हम लोग कितना ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हैं? -1। ये बोला है इस रूल में। नेक्स्ट रूल नंबर, एक्सेप्ट पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीफ्लोराइड एंड ओजोनाइड ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्साइड। देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यूज करना होता है वो -2 यूज करना है मोस्टली, हमेशा नहीं। तो कहां कहां पे यूज नहीं करना है -2? इसके लिए हमने यहां पर आपको मेंशन करके दिखाया हुआ है। पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीफ्लोराइड, ओजोनाइड्स में हमें ऑक्सीजन का -2 यूज नहीं करना है, बाकी सारी सिचुएशन में आपको यूज करना है। सही है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कहां पे क्या है, कैसे क्या? वो उसके लिए टेंशन ना लो, हम है ना, उसके लिए आगे एग्जांपल्स हमने मेंशन किए हुए हैं और इस PDF को हम जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, आप वहां से डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। देखो तो जैसे इन्होंने बोला है कि नॉर्मली हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 यूज करना एक्सेप्ट सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स के एंड ओजोनाइड की सिचुएशन में आपको नहीं यूज करना। उसके अलग अलग केस होते हैं, कैसे होते हैं वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। कोई इशू की बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ अभी तक तो चल रही है। अच्छा तो देखिए जैसे इन्होंने Na2O का एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, Na2O, इसमें अगर आप चेक करेंगे सोडियम का +1 × 2 एंड इसका कितना कितना करना पड़ेगा आपको? -2 करेंगे ना, तभी तो 0 होगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो यार, हमें इसका निकालना है, इसकी वैल्यू x मान लो और इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो 0। सही है ना, चार्ज होता तो इसके ऊपर वही चार्ज, इधर हम इक्वल के इधर चार्ज लिख देते उसको। करेक्ट। ये +2 उधर जाएगा बेटे, कि उधर जाने का मतलब इस इक्वल के अगर राइट साइड में जाएगा तो ये कितना साइन कन्वर्ट होगा इसका और ये -2 हो जाएगा। तो वही इन्होंने बोल दिया घुमा फिरा के, बात तो एक ही है। आई होप आपको भी कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक्सेप्शनल केस की अभी हमने बात की थी, वहाँ देखिए क्या बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड कितना? 1 यूज़ करना है आपको। सही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स इसके। देखिए एग्जांपल्स क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O सोडियम पेरोक्साइड। इनकी सिचुएशन में अगर आपको अभी हमने जो पीछे फंडा एक बताया था, जैसे आप बात करिए भाई Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सोडियम का भाई कितना है?
+1 इंटू 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हमें ऑक्सीजन का पता नहीं है, ऑक्सीजन का ही तो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना x मान लो भाई, जिसका आता पता नहीं वो x, तो समझ आ रही है। अच्छा इंटू कितने एटम है इसके 2 इक्वल टू 0। देखो ये क्या है 2, ये क्या है 2x इक्वल टू 0। ये 2 बेटे उधर जाने वाला है तो 2x इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, x इक्वल टू कितना हो गया बताना, तो +1 हो गया। तो इसीलिए हमें पेरोक्साइड के सिचुएशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 यूज करना है, कोई डाउट नहीं है। पेरोक्साइड के केस में हमें क्या करना है, हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 यूज करना है। नॉर्मल केस में ऑक्सीजन का कितना यूज करना होता है -2, लेकिन पेरोक्साइड के केस में -1। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने, सुपर ऑक्साइड में क्या है, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 यूज करना है, कितना -1/2। ओजोनाइट की सिचुएशन में कितना बेटा यूज करेंगे आप, -1/3, बस इतनी सी बात है और कोई दिक्कत नहीं। तो पेरोक्साइड के केस में कितना, पेरोक्साइड के केस में -1, नॉर्मली सिचुएशन में -2, ओजोनाइड में -1/3, सुपर ऑक्साइड में -1/2, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, द चार्ज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, अगर आप उसका कंक्लूजन निकालेंगे तो यही पॉइंट है। कैसे, देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी यार कि अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालो। जैसे एक एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा कि MnO4 में हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो मैग्नीज का, तो आपको हमने क्या बोला हुआ है कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, कितना लगाओगे +1 लगाओगे। Mn का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, x हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 इक्वल इसके ऊपर चार्ज क्या कुछ है, नहीं है, चार्ज नहीं है तो 0, बात समझ आ गई। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में सारे एटम का सम 0, पहला पॉइंट जो था उसको याद करो, जो पहला पॉइंट था सारे एटम का सम 0, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होता तो चार्ज भी जो जितना चार्ज होगा, कोई आयन अगर आ गया तो उसके आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही हम यहां पर लगा दिया करेंगे। तो वही बात ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो एक बार कि SO2-4 क्या है आपके पास, SO2-4। अगर आप इसमें सल्फर का सपोज कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का मान लो x, करेक्ट, ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 इक्वल टू, अब तो 0 नहीं लिखने वाले हो भाई, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अब चार्ज आ चुका है और चार्ज आ गया है कितना -4, तो आप यहाँ पे -4 यूज करेंगे। आ रही ना बात समझ। तो ऐसी चीज अगर हमें कभी दिखती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर वही बता रहे हैं कि आयन कोई अगर है, कोई आयनिक कंपाउंड अगर कोई है, कोई आयन है हमारे पास में, तो उनके सारे एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो कितना होता है, उनके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। बस इतनी सी आसान सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप सब समझ आ रहा होगा। एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दो चीज़ों को छोड़ रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। अच्छा देखो ये क्या है, देखो भाई अब जैसे हमने पीछे बात बताई थी आपको, ऑक्सीजन में वेरिएबिलिटी आती है, कभी कभी -1 यूज़ करते हैं, कभी +1 यूज़ करते हैं, कभी -1/2, कभी -1/3, कभी -2, तो इसीलिए हमने उसको अलग कर दिया। फ्लोरीन के केस में भी जब फ्लोराइड्स बनते हैं तो वहाँ पर हम उसका +1 यूज़ करते हैं, ना कि -1। नॉर्मल केस में कितना, -1। समझ आती है, आगे देखेंगे, इस बात को भी देखेंगे, टेंशन ना लो। देखो तो ये बोलते हैं कि किसी भी ग्रुप में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम उतना ही होता है। जैसे सल्फर की बात करो, 16 ग्रुप का हो गया तो वो मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, +6, करेक्ट। अगर हम 17 ग्रुप की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम अपने ग्रुप नंबर के बराबर ही शो करेंगे, उससे ज़्यादा शो नहीं कर सकते। बस इसी बात को इन्होंने यहाँ पे बोला है। कहते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन
H2S2O8 सल्फर की बात कर रहे हैं ना, तो सल्फर 16 ग्रुप का भी हमने आपको बोला भी था, तो कितना बता रहे हैं देखो +6 बता रहे हैं। इन सभी में कुछ भी आप ले आओ +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 16 ग्रुप एलिमेंट है। करेक्ट, बात खोपड़ी में फंस रही है ना। अच्छा, रूल नंबर 10, बस लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट ही होगा। इट्स पॉसिबल दैट्स नॉट ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर इन सर्टेन कंपाउंड। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई हम लोगों को, अच्छी बात बताएंगे। We get the average result when we complete oxidation number of that element in such component। अच्छा देखिए, ये बात कह रहे हैं हमसे कि भाई अगर हम सल्फर की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में बात करी +6, तो अब ये जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में अगर मोर देन 1 एटम सल्फर के यूज हुए हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही हो। बात समझ आ रही है ना, कि एटम तो भाई सल्फर ही है या कोई और एटम है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं, चलें समझते हैं। देखो इन्होंने एक एग्जांपल हम लोगों को दिया हुआ है बहुत अच्छा सा। वो एग्जांपल ये है कि 1 सल्फर एटम इन Na2H2O3 has oxidation number +6 whereas the other sulfur atom have an oxidation number -2। दो सल्फर एटम है ना, तो दो सल्फर एटम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक का बता रहे हैं +6 और एक का बता रहे हैं -2। अच्छा, तो इस बात को हम किससे स्ट्रक्चर, अगर आप उनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो स्ट्रक्चर की हेल्प से आप इस चीज को समझ पाएंगे। बात समझ आ रही ना, कि एक ही मॉलिक्यूल में सेम एटम है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट भी पॉसिबल है। इस बात को आप स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ सकते हैं। आप इसकी H2O3-2 की स्ट्रक्चर बना लीजिए और वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे हमने इसके एग्जांपल लेने हैं, ठीक है, तो वहां पे इसे डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब दिमाग में आपको ये रखना है कि सल्फर ही 2 एटम है, दोनों की डिफरेंट हो सकती है, या कोई और एटम है उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, इतनी सी बात है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर क्या है 11, क्या बोलते हैं ये? कार्बन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन हैव एनी ऑक्सीडेशन नंबर बिटवीन -4 टू +4। और कार्बन जो है ना, उसका -4 से +4 तक कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, ये इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और बता रहे हैं इन HCHO फॉर्मल्डिहाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0। इसमें 0 भी है। अच्छा, कैसे 0 है? चलो, आपके पास क्या है भाई, HCHO है ना, इस हाइड्रोजन का आपने +1 यूज़ करना है, कार्बन का X हो गया, दूसरे हाइड्रोजन का 1 हो गया, और ऑक्सीजन का -2 = 0। ये -2 ये +2 हो जाएंगे दोनों, और 0 हो गए। ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी। क्या बोलते हैं आगे? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर हैव ऑक्सीडेशन नंबर 4, -3, -3, -2 इन ऑल कार्बाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड रिस्पेक्टिवली। बस ठीक है, तो ये कुछ इतने से छोटे छोटे से रूल हैं, इन्हें हमें पता होना चाहिए। और एक लास्ट बात बता रहे हैं हम लोगों को, ये इन ऑल मेटल कार्बोनिल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0। अच्छा, कोई मेटल कार्बोनिल होता है, मेटल कार्बोनिल हम उन कंपाउंड्स को दोस्तों बोलते हैं जब CO ग्रुप, CO एज अ लीगेंड अगर अटैच है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, मेटल के साथ अटैच है। और उन सिचुएशन के अंदर जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। इस बात को बसा लो। रूल्स इतने थे, रूल्स इतने हैं। अब हम एक बार इनको समराइज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व जितने भी एटम हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो हमेशा पहली बात तो 0 होता है। पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है उनके सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 यूज करना है आपको। सेकंड ग्रुप का कितना यूज करना है? +2 यूज करना है। क्लियर? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नॉर्मली होता है, बट इन केस ऑफ पराक्साइड, और इन पराक्साइड में आपको कितना यूज करना है? -1 यूज करना है। सुपर ऑक्साइड में -1/2 यूज करना है, एंड ओजोनाइट की सिचुएशन में -1/3 यूज करना है। ये बात आपको याद रखनी है। 17 ग्रुप दैट इज हैलोजन, सबका कितना? -1 होता है, बट फ्लोरीन +1 भी शो करता है इन केस ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि बात इतनी आसान सी है।
इतने से रूल थे यार। चलो देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। हमको बोलते हैं कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, आपको टेक्निक सेम ही लगानी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो है क्या, H2SO4 आपके पास है। इसमें आपको करना ये है कि हाइड्रोजन का आप जानते हैं +1 होता है, 2 एटम है तो इंटू 2। सल्फर का आपको कैलकुलेट करना है x, और ऑक्सीजन का कितना -2 होता है तो -2 है कितने 4 एटम इक्वल टू 0, बिकॉज इस पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे 2 + x -8 इक्वल टू 0, -8 + 2 कितना हो गया -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6 करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ गया +6। आपको यूं ही कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये कैलकुलेशन कुछ नहीं करेगी, दिमाग में चलेगा यार H2SO4 4 ऑक्सीजन है, -8 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, +2 हो गया, -8 + 2 +6 उधर जाएगा प्लस, बस हो गया, इतनी तो बात है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, Cr2O7 2- में क्रोमियम का बता दो, बता देंगे। Cr2O7 2- में Cr का बता दो। अच्छा 2 × Cr का बताना है x प्लस ऑक्सीजन का कितना -2 होता है कितने आपके पास 7 करेक्ट, इक्वल टू -2 चार्ज है ना तो चार्ज 0। अभी तक कोई चार्ज नहीं होता था हमारे गिवन मॉलिक्यूल पे तो 0 कर देते थे। यहाँ पर चार्ज आ गया, आयनिक पार्ट है तो हमने -2 को, जो भी चार्ज होगा वो वहाँ पे, जो भी प्लस में होगा प्लस कर दोगे, माइनस में होगा माइनस कर दोगे। तो ये कितना 2x हो जाएगा, -14 इक्वल टू -2, 2x -14y उधर जाएगा तो क्या हो जाने वाला -2 + का 14 करेक्ट। तो 2x इक्वल टू 12, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, x इक्वल टू +6, तो यहाँ पे कितना आ गया +6। ऐसी ही तो कैलकुलेशन होगी ऑक्सीडेशन नंबर की। एक और बता रहे हैं ये एग्जाम्पल Br3O8। अच्छा देख लेते हैं इसे भी, क्या बोला इन्होंने Br3O8 में। देखो कितनी आसान सी चीज़ है, वो चीज़ इतनी सी ये बता रहे हैं हम लोगों को कि भाई आपके पास है Br3O8, सही है। 3 ब्रोमीन है आपके पास, एक ब्रोमीन ये है, एक ब्रोमीन ये है, एक ब्रोमीन ये है, और आपसे कहते हैं कि आपको लगाने हैं 8 ऑक्सीजन एटम, कितने 8। तो क्या करना है, करना बस इतना है कि 1 मिनट Br करेक्ट, करना हम लोगों को बस इतना सा काम है दोस्तों, वो ये है कि हमको 8 ऑक्सीजन एटम अटैच करने का। एक ब्रोमीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको पहले बना लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 7, 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सी बात हमको याद रखनी है। बना लिया। अब हमें 8 ऑक्सीजन लगाना है तो हम क्या करेंगे, एक इधर 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है। हमें क्या करना है, इनका ऑक्टेट। देखो ऑक्सीजन के यार सभी के हम बनाने वाले नहीं है, ऑक्सीजन के सभी के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो आप क्या करो, इनका ऑक्टेट यहाँ से पूरा करा दो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि 6 तो इसके पास खुद के थे, 2 यहाँ से मिल गए, 8 यहाँ से 8, यहाँ से 8, यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8 हो गए ना। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बचा क्या ब्रोमीन, सही है ना। तो अब एक चीज़ देखो आप, इनका तो ऑक्टेट अब देखिए कैसे ये इस तरह से अटैच हो गए। नाउ प्रॉब्लम अब आपको सॉल्व करनी है, ये है प्रॉब्लम। देखो इस ऑक्सीजन पे कितना -2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, तो बताओ इस ब्रोमीन से अटैच्ड 3 ऑक्सीजन एटम जो -2 चार्ज रखते हैं, टोटल कितना -6, उस -6 को काउंटर करने के लिए इसके पास कितना चार्ज होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो इस वाले ब्रोमीन का कितना हो गया बताओ, इस वाले ब्रोमीन का हो गया +6 ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट। इसका -2, तो इस पे -2 कितना +4, तो इस ब्रोमीन पे कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए, तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा। तो इस ब्रोमीन का कितना हो गया, +4 हो गया। -2 तो -2 कितना -6 हो जाएगा, और इसीलिए इस पे कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। बात समझ आ गई। तो इस तरह से हमने जो आपके पीछे एक बात बोली थी कि सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट भी हो सकता है।
तो इसीलिए जो सेंटर वाला ऑक्सीजन ब्रोमीन एटम है उसका कितना +4, बाकी सभी का कितना हो जाएगा बोलो, इन टर्मिनल वालों का +6, इसका +6। तो इस तरह से बैरी भी कर सकता है और यही ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये कहानी। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, अच्छा लगेगा, हमें भी, आपको भी सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।